एक बड़ी खबर का जो नोएडा से मिल रही है। झुग्गी में आग लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। इस हादसे में 6 लोग झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर फटने से यह बड़ा हादसा हुआ। परिवार के 4 सदस्यों को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया है। थाना फेज 1 क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। झुग्गी में आग लगी थी और 2 बच्चों की जलकर मौत हुई है। थाना फेज 1 क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इसमें कई और लोग भी हैं जिनकी संख्या 6 बताई जा रही है, जो कि आगजनी से झुलस गए हैं, जिन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैस सिलेंडर फटा था, जिसके बाद पूरा जो इलाका वो आग की चपेट में आया और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। ये पक्की झुग्गी झोपड़ी जो कि 6 बाय 6 फीट का था में आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे 2 गाड़ियां रवाना की गई हैं, क्योंकि इसकी दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर थी, इसलिए 4 मिनट में हमारी गाड़ियां पहुंच गई हैं। वहां जाके देखा गया कि गैस सिलेंडर फटने से मकान में आग लगी हुई है। उसमें 6 लोग जो झुलस गए हैं। तो पुलिसकर्मियों की तरफ से जानकारी दी गई कि गैस सिलेंडर फटा था, जिसके बाद आग लगी और 2 बच्चों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं 6 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में नोएडा से हिमांशु शुक्ला लाइव जुड़ गया है। हिमांशु, आपके पास क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे। ये उस दर्दनाक कथा की दास्तान बयां कर रही है। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से पूरी ये जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये झुलसी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही ज्यादा सकरी गलियां हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आना और जाना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको वो कमरा दिखाए जहां पर ये घटना हुई थी। और यहाँ देख पाएंगे 6 बाय 6 का करीब करीब कमरा है, जहां पर 6 लोग झुलस गए, जिनमें से 12 साल की एक बच्ची है, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। 8 साल का एक बच्चा है, उसकी मौत हो गई। और जो परिवार के अन्य 4 लोग हैं वो भी बुरी तरीके से झुलस गए, जिनको सफदरजंग भेजा गया है। लेकिन इन सब हिमांशु, तस्वीरें तो आप दिखाइए, लेकिन ये भी बताइए क्या ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और घर के अंदर कितने लोग मौजूद थे जब ये हादसा हुआ? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, घर के अंदर कुल 6 लोग मौजूद थे जब ये घटना हुई है। और यहाँ पर घटना में जिन्होंने हीरो की भूमिका निभाई है, जिन्होंने लोगों की जान बचाई है, चांद है, ये पड़ोसी है। इनसे सीधे बातचीत करते और समझते हैं आखिर पूरा वाकया क्या था। इन्होंने ही गेट खोला था, गेट तोड़ा था और गेट तोड़ने के बाद यहाँ से लोगों को निकाला था। चांद, आप पड़ोसी हैं, आपको कब पता चला ये घटना हुई है? मैं सोया हुआ था तो मेरे को आवाज़ आई जलने की, तो मेरी वाइफ ने बोला कि देखो क्या हो रहा है बाहर। तो मैंने बोला कि यहाँ होता रहता है। फिर मेरी बहन बोली कि भैया आग लग गया है, भाभी को बचा। तो फिर मैं निकला तो देखा इसमें आग लगा हुआ था। फिर मैंने इसको तोड़ा तो देखा कि यहाँ पे लेट के एक आदमी यहाँ पे उसका जो शौहर था या जल रहा था, उसकी बीवी इधर पड़ी हुई थी और वहाँ पे बेड था, बेड पे बच्चे सोते थे। तो एक लड़का यहाँ पे खड़ा था, उसका बच्चा छोटा 8 साल का, तो उसको मैंने खींच के बाहर कर दिया था और उसकी बीवी को उसके ससुर ने आके निकाला और एक रिंकू भाई और थे, वो मिलके एक और 20 साल की लड़की निशा। लोग इसी कमरे में थे? हाँ, वहाँ पे बेड था, 3 लोग उस पे सोते थे और बाप के साथ दोनों बेटा और एक जो उसकी भतीजी आई थी वो उसके पैरों के पास उधर सोती थी। हाँ, जब आग लगा तब। तो कब आप लोगों ने फायर विभाग को सूचना दी और कैसे क्या क्या हुआ, थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से बताएं। तो बाहर के लोगों ने आके कॉल किया तो करीबन 1 घंटे बाद आए फायर ब्रिगेड वाले। तो फिर वो आग बुझाए तो फिर 2 बच्चों की मिट्टी निकाले यहाँ से। 4 तो निकल गए थे, लेकिन 2 मिल नहीं रहे थे किस साइड में है। हाँ। तो उनका निकाले। तो ये कब मतलब कितनी देर का ये करीबन इसमें आग लगा है, करीबन 1.5 घंटा तक ये जलता रहा है। उसके बाद आए हैं और जब निकाला गया है उस टाइम भी आग काफ़ी थी, निकालने वाले भी काफ़ी जले हैं। मैं तो अंदर नहीं आया था क्योंकि मैं पूरा लंगा था, चप्पल उप्पल कुछ भी नहीं था और काँप रहा था और अभी तक काँप रहा हूँ मैं याद कर करके। और मैं इधर से ही जितने आए उतना निकाला, फिर मैं चला गया उधर। 4 लोगों को निकाल पाए थे आप? 4 लोगों को निकाल पाए। चारों बच गए? हाँ, वो 4 बचे हुए हैं अभी, लेकिन 99% वो जले हुए हैं। हाँ। वो पीछे से पूरा जला हुआ है और जो 20 साल की लड़की वो आगे से पूरी जली हुई है और जो उसकी मैडम है वो पूरी जली हुई हैं। और कितने लोग थे कुल? कुल लोग थे इसमें 6 लोग।
6 लोग। तो 2 लोग जो बच्चे था, एक 12 दिन की बच्ची भी थी इसमें, और एक 8 साल का बच्चा था। वो दोनों यहाँ से तब निकाले गए जब पूरा नहीं, जो छोटी वाली बच्ची थी 15 दिन की, और जो 12 साल का था वो तो मिले ही नहीं। वो तो जो 4 आए, उसके बाद जब पूरी आग वाग जल के फायर ब्रिगेड 2 आई, बुझाने के बाद उसको बाद में निकाले हैं। तो सबसे आखिरी में वो दोनों बच्चे हाँ, निकाले सबसे गए। आखिरी में वो दोनों बच्चे निकले हैं। तो वो बच्चे लेटे कहाँ थे, किस जगह, अगर ऐसे बताएंगे तो? वो बच्चे यहाँ पे ऐसा बेड था ना, जल गया तो उसकी मम्मी उधर सोती थी, और बीच में छोटी वाली, और उसके इधर वो सोता था, मतलब उसका बड़ा वाला बेटा। लेकिन जब वो छोटी वाली हुई थी ना, तो वो तीनों ही नीचे लेटे करते थे। बाप और दोनों बेटा नीचे लेटते थे, और उसकी भतीजी और बेटी और वो बेड पे लेटते थे। तो फायर विभाग के अधिकारी आए, उन्होंने आग बुझाई, और उसके बाद 6 लोगों को निकाला गया। जी, तो आप और कौन कौन था आपके साथ जब रात में ये घटना हुई? मैं था, रिंकू भाई थे। जब हम लोग दोनों आए, मैं तो अकेले दरवाज़ा तोड़ा, तो उनको आग लगी हुई थी पूरे बदन में, तो उनका आग मैंने बुझा दिया। उसके बाद फिर ऊपर से वो उठे उनके ससुर वसुर, तो वो लोग घुसे, फिर और खोज खाज के जो भी था निकाले लोग। यानी बच्चे जो रहे दोनों, वो सबसे आखिरी में निकाले? वो सबसे आखिरी में निकाली, वो नजरी नहीं है। इतना आग था कि इसमें घुसा ही नहीं गया। हम लोग के पास जो पानी वानी था वो लोग हम लोग फेंके, लेकिन जितना पानी फेंक रहे थे उतना ही आग फैल रहा था। यानी जाहिर तौर पर देखेंगे कि कितनी दर्दनाक ये घटना रही, और ये प्रत्यक्षदर्शी। हाँ, क्या कह रहे हैं? बहुत बहुत मतलब बुरी तरीके से अंदर जल रहे थे लोग। किसी की आवाज नहीं आई जब मैं कुंडी तोड़ा, तो बस वो छोटा सा लड़का था 8 साल का, वही बोला चाचा मेरी माँ को बचा लो, और बोल के यहीं लेट गया वो। फिर उसको खींच कर मैंने अपनी मम्मी को दिया। लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है। नहीं है वो। तो 8 साल 12 साल वाला जो है वो इंतकाल हो गया है। जो 6-7 साल का है, जो यहाँ पे खड़ा होकर चाचा मुझे बचा लो, तो वो बच गया है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसको यहाँ पे और यहाँ पे 3 बच्चे थे? हाँ, 3 बच्चे थे उसमें। 3 बच्चे और 3 बड़े थे? और 3 बड़े थे। तो जाहिर तौर पे देखिए दर्दनाक हादसा है, किस तरीके से यहाँ पर ये घटना हुई। और ये गेट है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको गेट दिखाएं। इसी गेट को चांद ने तोड़ा था, और जब ये गेट तोड़ा उसके बाद अंदर आए, तो जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी हैं चांद, और इन्होंने बताया कि जो 8 साल का बच्चा था उसने इनसे कहा कि परिवार के सदस्यों को बचाएं, और उसके बाद यहाँ से एक एक करके लोगों को निकाला गया। लेकिन जो 12 दिन की बच्ची थी और जो 8 साल का बच्चा था, वो जो है बिल्कुल फिलहाल हिमांशु, यहाँ पर बेहद दम दर्दनाक तोड़ चुके हादसा थे। हुआ जी। जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बाकी उपचार जारी है, और साथ ही कोशिश यही की जा रही है कि उनको सुरक्षित बचा लिया जाए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।